फाइल तो आपकी डुबोई हुई, पता ना कब निकलेगी। मेरा टाइम खराब करोगे, मैं कुछ बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि औद्योगिक विकास के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण है और शुरुआत तो कहीं ना कहीं से अध्यक्ष महोदय करनी पड़ेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि महेंद्रगढ़ जिले में कहीं भी, मैं ये नहीं कहता मेरे हलके में करो, मैं कहता हूं महेंद्रगढ़ जिले में कहीं भी एक बहुत बड़ा औद्योगिक पार्क बनाया जाए और जब बनाओगे तो ही बात, फिर वही आ गया, बनाओगे तो ही बात बनेगी। और ये शुरुआत मैं चाहता हूं, जब इतना दिया हमारे दक्षिण हरियाणा को मुख्यमंत्री महोदय ने, तो मेरा निवेदन है कि ये हमारे लिए एक इसके बारे में गंभीरता से सोचें और इस विषय में कोई काम करें। दूसरा, एक योजना सरकार की बड़ी अच्छी चल रही है, स्वामित्व योजना वाली। लगभग 80% मामले ठीक लाइन पे चल रहे हैं। 20% मामले ऐसे हैं उसमें जिनमें अभी भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, गांवों में डिस्प्यूट्स हैं, और उसको मेरा निवेदन है कि जो बचे हुए मामले हैं, डिस्प्यूटेड मामले हैं, वो अधिकारी मौके पे जाके उनकी सुनवाई करके और उसको निपटाएं ताकि ये बिना काम का लिटिगेशन आगे ना बढ़े। तीसरा, एक नांगल चौधरी को सब डिवीजन बनाने की काफी दिन से मांग लंबित है और मुझे जो पता लगा है वो ये है कि जो मिनिस्टर्स कमेटी जो बनाई थी उसकी भी रिकमेंडेशन आ चुकी हैं। शायद ये एकमात्र ऐसा जगह रह रहा है जिसमें लगभग 45 किलोमीटर दूर सब डिवीजन हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जल्दी फैसला करके इसको बनवाएं। तीसरा, एक अंतिम जो है, एक रेलवे की लिंक की सर्वे हो रही है और झज्जर से कनीना कोसली नारनौल से राजस्थान के बहरोड अलवर तक की सर्वे कंप्लीट है। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि ये इस लाइन को तुरंत, इस पे प्रस्ताव को रेलवे मिनिस्ट्री से टेकअप करके इसको लिया जाए। और मैं सुरेंद्र पवार जी बड़ी आभारी हूं आप लोगों की, बाकी रह रहा जी, कि आपने ये मेरे को समय दिया। और अध्यक्ष जी, इतनी टाइट घंटी मत बजा करो, 1-2 मिनट का तो रिलैक्सेशन दिया करो। धन्यवाद। 10 मिनट हो गए आपके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नहीं, ठीक है। जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार द्वारा पेश बजट 2022-23 पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, पूरा बजट भी पढ़ा और पढ़ के बिल्कुल यही लगा कि जितनी भी बातें लिखी हैं इस बजट में, कोई भी किसी भी हरियाणा के किसी वर्ग को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मैं बात करूं अपने सोनीपत से ही शुरू करता हूं। जैसे गवर्नर एड्रेस पे महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण था उसमें चर्चा थी कि सोनीपत, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और करनाल तक मेट्रो परियोजना हम ला रहे हैं। इस बजट में उस परियोजना पे कितना बजट खर्च होगा कहीं भी कोई नहीं दर्शाया गया कुछ भी। 2017 में हरियाणा कैबिनेट ने पास किया था कि दिल्ली, नरेला, कुंडली, नाथुपुर तक मेट्रो पास की थी और बड़े अखबारों में आया कि बड़ा कि सोनीपत को सौगात दी गई, मेट्रो आ गई है, कुंडली तक आ गई और जल्द ही ये सोनीपत और पानीपत तक पहुंचेगी। और इसमें लिखा था, कैबिनेट में पास हुआ कि 2018 को ये काम शुरू होकर और 2022 तक ये काम खत्म हो जाएगा। 2022 आ चुका है और अभी कहीं भी उस मेट्रो का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह से लोगों को गुमराह किया गया और पूरे सोनीपत के लोग तो बड़े खुश थे कि चलो बीजेपी की सरकार ने हमें मेट्रो तो दी है, जबकि कांग्रेस के सरकार में कहां से कहां तक मेट्रो का, दिल्ली से गुड़गांव पहुंची, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़। तो मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में मेट्रो का मेट्रो की जो परियोजना थी उसके लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 200
93 पर है, मीडिया कर्मियों का जिक्र है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार व लोगों के मध्य पत्रकार एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन आज पत्रकारों को उनका पूर्ण हक नहीं मिल रहा है। आज समस्त पत्रकारों को हरियाणा रोडवेज में बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलनी चाहिए थी। किसी भी पत्रकार की मौत होने पर कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा सरकार को तुरंत प्रभाव से परिजनों को देना चाहिए, यह प्रावधान रखना चाहिए था। मीडिया काउंसिल का गठन भी होना चाहिए था। पत्रकारों की समस्या के समाधान के लिए साथ में लगते हुए प्रदेश राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पत्रकार समिति का गठन किया गया। गंभीर बीमारी पर पत्रकार को गंभीर बीमारी होती है तो उस पर प्रति माह सहायता राशि दी जाती है, उसका भी प्रावधान होना चाहिए था। पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जाना चाहिए था, उसमें भी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। मेडिकल कैशलेस सुविधा जो मुख्यमंत्री जी ने पीछे घोषणा की थी, तो इस बजट में उसका भी कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के ऊपर भी आज पूरे हरियाणा में जितने भी आप किसी भी जिले में सरकारी हॉस्पिटल देखें तो कहीं भी जो सुविधा होनी चाहिए आम नागरिक के लिए वो नहीं है। अगर हम सोनीपत की बात करें तो आज सोनीपत की जिले की जनसंख्या 16-17 से बल्कि 20 लाख तक है और आज तक वहाँ सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब भी नहीं है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि इसके लिए भी उसका प्रावधान भी होना चाहिए। सोनीपत नगर निगम के लिए कोई भी बजट, इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं दिया कि वहां पर कितना बजट दे रहे हैं। और जहां तक रोजगार की बात है, बेरोजगार युवाओं के लिए भी कोई भी ऐसा इस बजट में नहीं रखा गया कि उनके लिए सरकार आने वाले समय में क्या सुविधाएं देगी। और बेरोजगार युवकों को जो एक भत्ता देना चाहिए, जो हमारे बीए पास बच्चे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, अगर सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही तो कम से कम उनको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी इसमें करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं की बात है, विधवा पेंशन 2500 रुपये रखी गई है, जबकि एक महिला अगर विधवा हो जाती है तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस पर आ जाती है। एक या दो बच्चे छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई का खर्च और उनका रहन सहन का खर्च। मैं ये समझता हूं कि इस बजट में विधवा महिलाओं के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपये का प्रति माह पेंशन रखनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने नहीं रखी। वह दिव्यांग को भी कम से कम जो उनकी 1600 रुपये जो महीना पेंशन दी जाती है, वो प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये करनी चाहिए थी। और जेजेपी के साथी विधायक साथी बैठे हैं, इन्होंने सरकार चुनाव से पहले नारा दिया था कि हर बुजुर्ग को हम 5100 रुपये पेंशन देंगे सरकार बनने के बाद। सरकार भी बन गई और डिप्टी स्पीकर भी बन गए, जेजेपी के मंत्री भी हैं, सरकार में साझा भी है, तो वो 5100 रुपये कहाँ गए? तो मैं इनसे ये निवेदन करता हूँ कि इस बजट में कम से कम अपनी कभी बात कोई याद रख ले तो बुजुर्गों को 5100 रुपये प्रति माह पेंशन देनी चाहिए। सोनीपत में बजट में सोनीपत के लिए ट्रामा सेंटर की जो मांग है वो वर्षों से मांग है, क्योंकि इतना बड़ा जिला हो चुका है और जीटी रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं है, तो उसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए था। सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में कैंसर जांच के लिए भी कोई भी प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए भी कैंसर जांच केंद्र स्थापित करना चाहिए। सोनीपत में राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है लड़कों के लिए,
उसके लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि उसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा की समस्या है। हरियाणा में कहीं भी किसी भी नगर पालिका या निगम में लाइट खरीदने का कोई भी, क्योंकि ये पता लग गया कि आज से 2 साल पहले कि हरियाणा सरकार ने एक किसी कंपनी को टेंडर दिया है चंडीगढ़ से, और वो ही कंपनी सारे हरियाणा में लाइटें मुहैया कराएगी, जो कि आज तक 2 साल से, पहले 1 साल सुनते रहे कि वो पहले सर्वे कर रही है और काम शुरू करेगी, लेकिन पूरे हरियाणा में, मतलब पूरे सोनीपत में मैं कहूँगा कि कहीं भी नई लाइट लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। न तो विधायक कोटे से हम खरीद सकते हैं, क्योंकि पीछे में एक टेंडर लगवाया था 45 लाख रुपए का, वो भी कैंसिल करा दिया सरकार ने। कमिश्नर साहब ने कहा कि भी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक टेंडर हो रखा है जो नहीं जी, नहीं वो ये कर दिया कि चंडीगढ़ से ही खरीद होगी, मतलब एक किसी कंपनी को दिया है ना। बिजली डिपार्टमेंट का नहीं है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ जी। मंत्री जी आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। वैसे आपके डिपार्टमेंट के भी लिए भी सोनीपत में जो ट्रांसफार्मर की समस्या है, नए ट्रांसफार्मर बदलने की, तो उसमें भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि सोनीपत में नए ट्रांसफार्मर जहाँ जहाँ जरूरत है उसके लिए भी लगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम कुमार गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया और मुझे उम्मीद है आप मुझे बोलने का पूरा समय देंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ओल्ड पे पेंशन लागू की जाए, क्योंकि बिना पुरानी पेंशन के गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई लाभ नहीं। ये तो यूँ समझिए बेचारे बिना बात के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। और पहले इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने और अपना इसमें छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में लागू की जा चुकी। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे 2 म्युनिसिपल कमेटियां बनाई थी नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी में कैप्टन अभिमन्यु के समय में, एक सिसाई एक बासी। सिसाई के लोग मेरे पास आए थे, गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने कहा कि जी ये कमेटी हमने नहीं चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। मुख्यमंत्री जी ने औचक निरीक्षण करा के कहा कि भाई मेजोरिटी ऑफ पीपल इसको पसंद करते हैं, नहीं लागू हुई। अब बास में बहुत दिन से सारा गांव इकट्ठा हो रहा है, अनाज मंडी में कोई नहीं चाहता कमेटी रहे। तो मेरी मुख्यमंत्री से आग्रह है